चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने बना दी थी और इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें टॉपिक है हमारा सबसे पहले फर्स्ट विद्युत चुंबक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। देखना इसमें क्या होता है कि परिनालिका। अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने लास्ट का टॉपिक परिनालिका ही पढ़ा था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिएगा। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। नरम लोहे को परिनालिका के भीतर इसके अंदर क्या कर देंगे, हमारे नरम लोहे की छड़ रख देंगे, रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, ये परिनालिका बन गई। इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, कॉपर का वायर लपेट दिया और इसके बीच में अपन ने क्या कर दिया, एक नरम लोहे की छड़ रख दी और इसमें क्या है, हाई पावर का अपन क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जिससे वो अंदर रखा नरम लोहा क्या बन जाएगा, आपके पास विद्युत चुंबक बन जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबक बनाई जाती है। क्या ये डायग्राम आपको बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है मतलब चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल किस प्रकार होता है। देखना, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से 1836 तक ये रहे, ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण के समान परंतु दिशा के विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। भाई परिमाण में तो क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए, परंतु दिशा में क्या करें, विपरीत बल आरोपित करें। तो देखिए आपको इसमें ये वाला डायग्राम बनाना है। एक स्टैंड लेना है, इस पर एक सीधी रोड लगा के फिर यहाँ से आप चुंबक लटका दीजिए, यहाँ से कनेक्टिविटी बन जाएगी इसमें तार की। क्या ठीक है, और यहाँ पे एन और एस चुंबक ले जाएंगे। क्या तो ये वाला डायग्राम आपको इसमें बनाना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई इसमें परिमाण समान होता है, परंतु धारा की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। क्या देखिए, धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला देखना, धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, लगने वाला बल को लिखते हैं अपन F, ठीक है, फोर्स, और धारा होती है I। ठीक है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा होगा, सॉरी 11 में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारी वीडियो को जाके देखिएगा, उसमें आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि भाई किसको क्या लिखते हैं। क्या ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर बल का मान बढ़ेगा तो धारा भी उसमें बढ़ेगी। क्या और धारा बढ़ेगी तो बल भी बढ़ेगा, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो समीकरण नंबर 1 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो बल इज प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन लिखते हैं B से। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा। एक समीकरण नंबर आपके सेकंड हो जाएगी। क्या थर्ड है आपके कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई को अपन लिखते हैं L। ठीक है, तो बल इज प्रोपोर्शनल टू चालक की लंबाई, तो F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या देखिए आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। ठीक है, धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की जा का मतलब होता है साइन, ठीक है, के समानुपाती होता है। तो बल इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, तो बल को लिखते हैं अपन F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइन थीटा। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से। क्या ठीक है, सब समानुपाती था, तो F इज प्रोपोर्शनल टू IBL। I क्या है, विद्युत ये धारा हो जाएगी। ठीक है, B क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, L क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी, और साइन थीटा इन कोणों की जा हो जाएगी। क्या ठीक है, तो सब समानुपाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हट जाएगा और बराबर यहाँ पे लग जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IBL साइन थीटा। क्या देखिए कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो चालक पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। बल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F इक्वल्स टू IBL साइन 90। तो 90 की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो F मैक्स यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, मतलब कि इसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जब अपन क्या करेंगे, थीटा का मान 90 यूज़ करेंगे। क्या तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो F मैक्सिमम मतलब कि बल का मान अधिकतम कितना होगा, तो IBL हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नोट है, चुंबकीय क्षेत्र का मान टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। लेकिन MKS व CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। MKS व CGS दो पद्धति होती है नाम इसकी मात्रक निकालने की।
तो उसमें इसका मान क्या होगा, गॉस हो जाएगा क्या। और 1 टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है क्या। ठीक है, मतलब 1 टेस्ला के बराबर गॉस में अगर चेंज करते हैं तो उसके ऊपर क्या करना है, अपन घात में 4 लगाना पड़ेगा क्या, तो 10⁴ हो जाएगा गॉस। अब ये एम के सीजस क्या होता है, देखिए एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, अब यहाँ सी जी एस में जहाँ पे मीटर था, अब सी का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर, किलोग्राम का जी हो जाएगा यहाँ पे ग्राम, और एस का यहाँ पे सेकंड का सेकंड रहता है क्या। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का मान वेबर होता है, ध्यान रखना आपसे पूछ लिया जाए चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, वेबर होता है क्या। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और स्ट्रेड में इसको अपन मापते हैं क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना, 1 टेस्ला बराबर कितना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता भी है क्या पेपर में, एमसीक्यू में आपके आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, और पूछ लिया जाए कि भाई ये गॉस कितने बराबर होता है, तो 1 टेस्ला के बराबर होता है क्या। अगला टॉपिक है आपके फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो इस नियम के अनुसार हमारे बाएं हाथ की मध्यमा मतलब कि मिडिल फिंगर, तर्जनी ये वाली फिंगर तथा अंगूठे को इस प्रकार से, ठीक है, ये होती है मध्यमा, ये होती है तर्जनी और ये होगा आपका अंगूठा क्या। ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। ये इस प्रकार से क्या आपको रखना है क्या। ठीक है, ये इधर से भी लंबवत है दोनों 90 डिग्री, अगर इसको सीधा देखते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है 90 डिग्री, इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल एक आपके 90 डिग्री। तो इस प्रकार आपको फैलाना है क्या। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आपकी तर्जनी वाली उंगली, ये वाली उंगली किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा क्या कहता है कि धारा की दिशा। ये बीच वाली उंगली आपकी धारा की दिशा को बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और ये क्या है, इस पे आरोपित बल की दिशा को बताएगा क्या। धारा की दिशा हो तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा अथवा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है क्या। ये वाला डायग्राम आपको इसमें बनाना है क्या। ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, मध्यमा ये वाली उंगली आपको तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की बताएगा दिशा को, और अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा को बताता है क्या। ये बल, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अगला टॉपिक है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि चालक में प्रवाहित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो वह चालक पर एक बल का अनुभव करता है। देखिए सर्वप्रथम 1831 मतलब 1831 में माइकल फैराडे ने खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं क्या। किसी कुंडली में चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं क्या। अथवा करके को डेफिनेशन इसकी, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इस प्रकार से आपको इसमें डायग्राम बनाना है, इसमें आपको ये चुंबक दिखानी हो यहाँ पे। अब अगला आ रहा है आपके फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ मतलब कि राइट हैंड को तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, तर्जनी उंगली क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। ये क्या करेगा, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। तथा मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। बीच वाले क्या करेगी, ये वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो इस सरल नियम को क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त। इसमें आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये उंगलियां और अंगूठे किस किस का काम करते हैं क्या, बस उसी नियम को अपन क्या बोल देंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कर देंगे क्या, ये वाला। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है घरेलू विद्युत परिपथ। देखिए घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति भूमि पर लगे विद्युत खंभों के सहारे भूमिगत केबलों से की जाती है। इसमें दो तार होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो तार होंगे। एक तार विद्युत में मतलब कि धनात्मक सिरा तथा दूसरा उदासीन ऋणात्मक होता है। पहले वाला तार विद्युत रोधी तार होता है, मतलब क्या है, विद्युत रोधी होता है। दूसरा तार जिस पर काले रंग के विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच
220 वोल्ट का विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब कि दो विभवों के मध्य का अंतर होता है विभवांतर। 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घरों में लगे मीटर बोर्ड में यह तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घरों की लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। यह तार घर के पृथक परिपथों में आपूर्ति करते हैं। यहाँ से प्रत्येक परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टता की विद्युत धारा प्राप्त हो सके। मतलब कि हम क्या है, सबसे पहले तो खंभों से अपने मेन मीटर में लाएंगे, फिर वहाँ से अपने घर के मेन स्विच में उसको कनेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से घर के जितने भी अपने पास रूम वगैरह हैं तो उन सभी रूम के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पहुँचाएंगे। फिर वहाँ से जैसे कि पंखा है, कूलर है, टीवी है या बल्ब है, तो उन सब में क्या है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है ताकि क्या हो, प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टता की विद्युत धारा प्राप्त हो सके। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपके कंप्लीट होता है। अब इसका आपको डायग्राम बनाना है, तो वो डायग्राम देख लीजिए आप। तो ये वाला डायग्राम है क्या, ठीक है। ये भूसंपर्कित तार है जो सभी में जुड़ रहा है क्या, और एक विद्युतमय तार है, ठीक है, लाल कलर का, तो इसमें कनेक्टिविटी जाएगी इससे। ये मेन बोर्ड है आपका, ठीक है। उदासीन तार जो सब में जुड़ा रहेगा क्या, ठीक है। तो विद्युत प्रदाय बोर्ड फ्यूज इसमें जाएगा, फिर विद्युत मापी में जाएगा, फिर वितरण बॉक्स में, ये जो आपके घर का जो मेन बोर्ड है ना, वहाँ चला जाएगा, और फिर ये जितने भी आपके कमरे वगैरह इन सब के अंदर इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्या। तो है समांतर घरेलू विद्युत परिपथ में एक परिपथ व्यवस्था का आरेख क्या। तो इन सभी के मध्य कौन सी 220 वोल्टता का विभवांतर है क्या। तो ये वाला डायग्राम आपको इसमें बनाना है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब आपके लास्ट चैप्टर ही इसमें बचेगा एनवायरनमेंट वाला, उसको भी हम बुक से कंप्लीट करवा देंगे क्या।